आज आपका वीडियो चलाकर हवन किया। कहाँ तो गुरुदेव हमें अक्षय तृतीया के महत्व का ही पता नहीं था और कहाँ आज हमने अपने हाथों से हवन किया है। गुरुदेव, इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। हाँ, ये एक प्रयोग हमने किया था और अभी हम और तिथियों के लिए भी सोचेंगे ऐसा कि जो आप स्वयं अपने ही पुरोहित हो सकें। और आप देखेंगे कि कुछ दो चार गलती भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मन में मत रख, क्योंकि वो आप सचेष्ट नहीं कर रहे हैं। कोई पुरोहित अगर सिर्फ दान दक्षिणा के लोभ लालच में या अपने निहित स्वार्थ के चलते या अपने निहित किसी इच्छा की पूर्ति के दृष्टिगत आपके किसी पूजा पाठ को, किसी संयोजन को कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा दोष उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन आप अगर स्वच्छ मन से सारी मलिनता का त्याग करके अपने अच्छे भाव के साथ परमात्मा के अंग संग होकर के इन विधि विधानों को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसके लाभ होंगे। कुछ एक ने तो लिखा है कि सुबह उसने सवेरे किया और आज शाम को ही उनको 3 बजे के करीब बहुत बड़ा उनका काम हुआ है। मैं भी उसका उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा उन्होंने मना किया है कि भी ज़रा मुझे उसका वो लेटर वो मिल जाए। तो वो पिछले 10 सालों से उस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं और इन अद्भुत चीज़ों को हम चाहते हैं कि आप इनके पारंगत बने। जैसे मैंने कहा कि आप द्वीपो भवा, हमने सभी महान गुरुओं के कुछ महान सूत्रों को एकीकृत किया है, क्योंकि सभी जगह कुछ ना कुछ श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ का समुच्चय आपको सर्वांगीण रूपेण श्रेष्ठ बनाता है और आर्यम का भावार्थ भी यही है। तो आप अपने स्वयं ही अपने चिराग बने। और जब आप, महेंद्र ने लिखा, अब महेंद्र जब तुम्हें ये कर लिया, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, अगली बार तुम अपने 2 रिश्तेदारों को और बुला के बैठाओगे, 4 मित्रों को बुलाकर बैठा सकते हो, किसी और अपने मित्र परिचित, अपने शिष्य, मतलब किसी को भी उसमें शामिल करोगे, उनके जीवन में भी रोशनी जाएगी। सारे लोग तो मसूरी आ नहीं सकते हैं, सारे लोग तो किसी गुरु घर में, किसी बड़े तीर्थ स्थल पर, किसी ज्योतिर्लिंगम में जा नहीं सकते हैं। तो आपके घर ही ऐसे ज्योतिर के पुंज बने कि वहीं से प्रकाश फूटे और धीरे धीरे सबके जीवन अच्छे होते चले जाएं। तो आपको उसका बड़ा लाभ और एक प्रसाद मिलना शुरू होगा। और आपको एक आत्म, तो सबसे बड़ी जो संपदा है वो आत्म संतुष्टि है। सबसे बड़ा जो सुख है वो पर हित में बिना अपने निश्चित स्वार्थ को साधे किया गया पुरुषार्थ होता है। तो धीरे धीरे हमारे जीवनों से रिक्त हो रहा है, अभी उसकी कमी आई है। मतलब कुछ मैं देख रहा हूँ पिछले 5-10 सालों में बिल्कुल ऐसा हो गया। अभी मेरे रमन से बात हो रही थी, शाम हम जब वॉक कर रहे थे, तो मैंने देखा कि 5-10 वर्षों में मनुष्य सिर्फ वो काम करना चाहता है जिसमें उसकी कुछ प्राप्ति होती हो, मतलब किसी भी रूप में उसको कुछ मिले। कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जो लोक उपकार का हो, पर उपकार का हो या अपने आत्मतोष का हो। कई बार पर उपकार से भी बड़ी चीज़ आत्मतोष है, अपनी संतुष्टि है। और वो संतुष्टि सिर्फ उसमें आती है जिसमें आप किसी चीज़ से जुड़ते नहीं। श्री कृष्ण जी का एक उपदेश आता है, वो कहते हैं कि छाता गिर गया किसी का और आपने उसे उठा कर दिया, इससे पहले वो आपको अनुग्रह का भाव स्पष्ट करे, आपको धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव प्रकट करे, भाग जाओ वहाँ से, सुनो ही नहीं धन्यवाद। तब तो कर्म जुड़ा आपका और आपने कर्म किया, उसने धन्यवाद किया, हिसाब बराबर हो गया। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे कृत्य करने से, इन कर्म कांडों को विधिवत रूप से करने से आपके घर में वैसे भी शुभत्व का उदय होगा। क्योंकि सारी रूह, सारे फूल, सारी सामग्री, सारी समिधा, सारे मिष्ठान, सारे मेवे तो आप एक दिन तो इस्तेमाल कर नहीं लेंगे, वो घर में रखे रखे भी काम करते हैं। अगर हरा पिस्ता खाने से बुध प्रसन्न होते हैं तो 50 ग्राम पिस्ता घर में रखे होने से भी बुध प्रसन्न होते हैं। मतलब एक छोटी सी बात, अगर एक शहद की आहुति देने से या अनार से अभिषेकम करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो अनार रखे होने से भी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो वही है ना, चीज़ तो खींच ही रही है, वहाँ चीज़ तो उपलब्ध है ही है। इसलिए इन अनुष्ठानों में जो हम अभिषेकम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके पीछे विचार ये भी रहता था हमारे मनीषियों का, ऋषियों का, कि वो चीज़ें आपके घर में उपलब्ध रहेंगी, सदा सर्वदा उपलब्ध रहेंगी। तो आप उसका सेवन भी करेंगे, सेवन करेंगे तो बलिष्ठ और हष्टपुष्ट भी रहेंगे। तो ये बड़ा प्रसन्न का विषय है और बहुत अच्छे से काफ़ी लोगों ने आपने किया है। हालांकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने डाला था, परसों ही वो अंक डाला था, पर आपने काफ़ी कुछ उसको कर लिया है और वो ठीक हो गया है। बहुत आशीष और शुभकामनाएं। अभयाम